चलो। मामा क्या रहा? आप अब ठीक हो ना? हाँ मामा, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉल्चो ने बचाया। डॉल्चर यहाँ? वो अंदर है और उन्होंने मुझे बाहर भेजा। क्या? आप लोग प्लीज चलिए यहाँ से जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी, क्या रहा बच्चा, चलो। बिजू, पुलिस आ रही है, चल भाग जल्दी। आपकी बेटी बहुत स्मार्ट है। शी हैज डन अ ब्रिलियंट वर्क। थैंक गॉड सब सेफ है। बट डॉल्चो सेफ नहीं है। कहाँ है वो? असेंबली में गंदे टेररिस्ट के साथ लड़ रहे हैं। आप सनी और कियारा को संभाल लीजिए, मैं उन्हें देखती हूँ। मैं भी चलूंगी। आपको आने की जरूरत नहीं है। जैसे उन्होंने आपको बचाया ना, वैसे ही मम्मा डॉल्चर को बचा ले। जैसे आपके पापा आपकी मम्मा को बचाते थे। बचाते थे मतलब? कुछ नहीं, आप बस मैम के साथ रहना और मैम की बात मानना। हाँ ठीक है, मैं बचा लूंगी उन्हें। प्लीज संभाल के, जस्ट टेक केयर। उठ उठ, अब बहुत ज्यादा उड़ रहा था ना, अब उड़, चल। हिलना मत। उठ। मैडम आप रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब एक्चुअली जो अंदर है ना, उन्होंने मेरी बच्ची को बचाया। मैं एक बार सिर्फ। मैडम वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप जाइए यहाँ से। तुम्हारे कई साथी पकड़े गए हैं, अब तुम बच नहीं सकते। खुद को सरेंडर कर दो। जाने दो मुझे, वरना मैं इसको गोली मार दूंगा। मुझे इस डॉल चोर की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अपना। छोड़ दो इन्हें, उड़ दूं इसे ताकि तुम मुझे गोली मार सको। जब तक ये है तुम मुझे नहीं मार सकते। हट जाओ यहां से, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। अरे मैडम आप अभी तक गए नहीं, लेके जाओ इनको। आप लोग मेरी फिक्र मत करो, चलाओ गोली, ये बचकर नहीं जाना चाहिए। रुक जाओ, मेरे 3 गिनने तक अगर तुम लोग नहीं रुके तो मैं इसे सच में गोली मार दूंगा। चला। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। 1 2 3
से भी ना कह सके दास्ताने गम, क्यों तुझे सोच कर हो गई है आंखें नम, लम्हा लम्हा मजा रहा है दर्द पीने में, रातों या दिन तू याद मुझे आती है, ख्वाबों में आके तू मुझको सताती है। थैंक्स इंस्पेक्टर। सारे बच्चे सेफ है ना? सब लोग बाहर स्कूल ग्राउंड में पहुंच गए और ये आपकी वजह से हुआ। यू आर अ ब्रेव मैन। इंस्पेक्टर साहब, ब्रेव तो वो है जिसने ये पेपर वेट फेंका। आपने देखा कि वो कौन थी? पता नहीं, लेकिन हो सकता है कोई स्कूल टीचर हो। हमने बाकी सबको सही सलामत यहाँ से निकाल दिया। ओह, तो आपने क्या सोचा? मैंने सोचा कि वो पराया नहीं, कोई अपना ही होगा जिसने आपकी जान बचाई। इंस्पेक्टर साहब, बच्चे और टीचर की जान बचाने के लिए थैंक यू। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए। आप जैसे लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। वी सैल्यूट यू। थैंक यू सर। तुम चली गई पर तुम्हारी यादें और मेरी आदत नहीं गई। आज मुसीबत में था तब भी यही लगा कि तुम बचाने आई हो, पर ये मेरे पागलपन की हद है। अब किसी और की जिंदगी बनके मेरी जिंदगी बचाने क्यों आओगी तुम? प्रज्ञा, ड्राइवर से बोलना कोई आसपास गुरुद्वारा हो ना तो वहाँ ले चले। मैंने अपनी कियारा के लिए अरदास मांगी थी ना, तो वहाँ चलेंगे पहले। ठीक है, मैं तब तक ड्राइवर को बुलाता हूँ। हाँ हेलो। प्रज्ञा, कियारा कैसी है? कियारा बिल्कुल सेफ है, मेरे पास है, आप चिंता मत कीजिए। कहाँ हो तुम लोग? हम लोग यहाँ स्कूल के बाहर एंट्रेंस पे ही। शायद तुम्हारे डैडा भी आ रहे। दादा, हाँ। You okay? हाँ। Oh, thank God. तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? नो। दादा, आप रो क्यों रहे हो? मैं रो रहा हूँ? No way. आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? Oh, ये तुम्हारे बाल मेरे आंखों में चले गए ना, इसलिए थोड़ा सा पानी आ रहा। सॉरी दादा, मैं मम्मी से हेयर स्टाइल चेंज करवा के। No, no, princess. कियारा की आंखों में पानी आ सकता है, लेकिन तुम्हारा हेयर स्टाइल चेंज नहीं हो सकता है। ओके। तुम लोग भी इसे आंसू मत समझना, राइट? हम समझ गए, आपको समझाने की जरूरत नहीं। जो तुम समझना चाहते हो वो समझ में आया, या जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आया? सब कुछ। गुड। हमें तो बस ये समझ में आया है कि तू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। मेरी बेटी नहीं है तो क्या हो, मेरी बेटी से बढ़कर है। कम। दिशा, प्लीज रो मत। देखो अभी है ना सनी के साथ में, और तुम्हें तो पता है अभी सनी को कितना प्यार करता है, तो वो उसे कुछ नहीं होने देगा। प्लीज चिंता मत करो, अपने आप को संभालो। फोन। अभी का फोन? हाँ। अभी कहाँ है? तो ठीक तो है ना? सनी कहाँ है? जब चक साथ है तो सनी ठीक ही होगा ना? सनी, मैंने कहा था ना उसे कुछ नहीं होगा। सनी, बेटा सनी। लगता है आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अरे मैं चक्स के साथ हूँ। चक्स के बच्चे, तू बस बोलता रहे। तेरी मॉम तुझे सुनना चाहती है। अरे मम्मा रो रही है। नहीं। अरे रो नहीं रही है, मम्मा जब बहुत खुश हो जाती है ना तो ऐसे ही साउंड करती है, आंसू आ जाते हैं मम्मा के। अरे बेटा ये तो खुशी के आंसू है। आज तक मुझे यही नहीं समझ आया कि मम्मा खुशी में ज्यादा क्यों रोती है। मम्मा, जब तक चक्स मेरे साथ है तब तक मुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। अरे चक, ये तो ज्यादा रोने लगी। पूरा देख, तुझसे अच्छा दिशा को कोई नहीं समझ सकता। समझा ना? बोल दे उसे सनी एकदम ठीक है।
बोल दे कि मैं अभी सनी बनी को घर ले आऊं। चक्स, नाम भी करना जरूरी है क्या? सिर्फ सनी नहीं बोल सकते थे? देख पूरब, तू दिशा को क्या समझाता है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तेरा ये सन ना मुझे बहुत कुछ समझा देगा। चक्स, SON सन नहीं होता है, SUN सन होता है। चक्स का सन, राइट चक्स? SUN वो वाला सन होता है, SON ये वाला सन, और FUN ये वाला फन। फन दूं क्या? हाँ? अरे तुम भी चलो घर पे, सबको बताना है। चलो चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ भाई, आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। भाई आप बहुत अच्छे हैं। कहीं डोपिंग वोपिंग तो नहीं शुरू कर दी तुमने? नहीं भाई, बात तो कुछ ऐसी ही कर रहे हो माय फ्रेंड। मुझे पता था आप मजाक उड़ाओगे, मैं इसलिए डर रहा था। ओके देन, मेरी ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतनी अच्छी लगती है तरुण? भाई मुझे लगता था कि रैप स्टार्स अपनी दुनिया में रहते हैं, आप अपनी दुनिया साथ में लेकर चलते हैं। वो हमारे इंडिया में वो होता है ना कुछ, जो होली के टाइम पर ठंडी दही में मिलाकर पीते हैं उसे। भांग? भांग के नाम पे बड़ा खुश हो रहे हो? नहीं भाई। या व्हाटएवर, तो वही पीते हो क्या? बात तो ऐसी ही कर रहे हो। भाई आप कियारा से बहुत प्यार करते हैं, आप फैमिली को बहुत प्रेफरेंस देते हैं, यू आर अ कंप्लीट मैन, और मुझे ये देखकर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये हमारा गुड़गांव स्टाइल है, बिना हिचकी के एक ही बार में बोल दो। That's good. कियारा हमारी छोटी सी बेटी है, उसे लेकर कभी कभी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ। मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ एसोसिएटेड हूँ। प्रिंसेस, अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारे हाथ में आइसक्रीम, तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम है, और तुम्हें पता है तुम्हें सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। नो रूल्स दादा। अब मम्मा मेरे से बहुत खुश है और मम्मा मेरी सारी बातें मान रही है। That's very nice. तो इसी बात पे तुम्हारी मम्मा को और खुश कर देते हैं। कैसे दादा? हमारा नया घर दिखा के। वाओ! Yes, हम कल ही वहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं। वाओ! फिर मैं और दादी जाके पैकिंग करते हैं। Yes. अरे तरुण आइसक्रीम पकड़ गिरा देगी। अरे धीरे से गिर जाऊंगी। अरे तरुण इधर आ। क्या हुआ? कियारा कह रही है तुम बहुत खुश हो। नो रूल्स टुडे। कहीं बॉम्बे वाला तो नहीं मिल गया? ओके ओके, लेकिन जो कुछ भी, तुम्हारा गॉड के साथ कोई तांत्रिक कनेक्शन जरूर है। क्या? इनर, अंदर का। आंतरिक कनेक्शन। यस, जो कुछ भी हो, तांत्रिक, आंतरिक, मेरा कहने का मतलब है तुम्हारा कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गॉड के साथ जरूर है। यू आर वेरी ब्लेस्ड कि तुम्हें कियारा जैसी डॉटर मिली है, और तुम्हारे पास में जो कुछ भी हो ना, उसे भूल जाओ। दादी इसको भी पैक करो, इसका नाम रॉकी है। रॉकी नाम है इसका? ओहो, ये लो। मेरे साथ चाहे जैसा भी हो, कियारा के साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए। उसे वहीं रहना चाहिए जहां उसे खुशी मिले। नए घर को लेकर कितनी खुश है कियारा, देखो। ये है हमारा नया घर, कैसा लगा? आपकी चॉइस कभी बुरी हो सकती है। वाओ, कितना सुंदर घर है। बहुत सारे घर देखे गुड़गांव में, मगर इतना सुंदर घर मैंने आज तक नहीं देखा। थैंक यू चाची, लेकिन अभी असली ओनर का बयान बाकी है। Where is कियारा? वो तरुण के साथ पता नहीं कोई 2 lies 1 truth का गेम खेल रही आती होगी। 2 फूल 1 माली सुना था, लेकिन ये 2 झूठ 1 सच, ये पहली बार सुन रही हूँ। बहुत ही स्मार्ट गेम है, कियारा का फेवरेट गेम है ये। लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें 2 झूठ बोलने पड़ते और 1 सच, लेकिन पकड़े नहीं जा सकते। लंदन में बहुत ही फेमस है, इससे संपर्क बढ़ता है। संपर्क बढ़ता है। Easy, easy, easy. I won. Ah, fantastic, princess. पसंद आया? क्या हुआ? बहुत पसंद आया दादा। ये तो होटल से भी बड़ा है
हमारी प्रिंसेस के लिए ऐसा ही होना चाहिए। और वहाँ लेफ्ट में एक स्पेशल कमरा है जहाँ तुम्हारे पसंद की सारी चीजें रखी हुई हैं। वाओ दादा, यू आर द बेस्ट। संभल के, कुछ गिरा ना नहीं। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ फोन कॉल। हम लोग खड़े क्यों हैं? चलो बैठते हैं। अरे मैं तो बैठिए ना, बहुत थक please। गई हूँ। चलो भाई। बाप रे बाप, कल तो उन टेररिस्ट लोगों ने नाक में दम कर दिया था, लेकिन आज हम सारी गर्ल्स एंजॉय करेंगे। लेकिन ये गर्ल्स, आई मीन वुमेन पार्टी अजीब तो नहीं लगेगी? अरे क्यों अजीब लगेगी? बिल्कुल अजीब नहीं लगेगी। लेकिन ये घर इस वक्त पूरी तरीके से पार्टी के लिए रेडी नहीं है, इसलिए हम कहीं बाहर चले। कहाँ? वीरे दी वेडिंग। लेकिन तूने तो कभी बताया ही नहीं कि तेरा कोई भाई भी है और शादी कब फिक्स हुई? 1 जून को। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वीरे दी वेडिंग सोनम कपूर और करीना कपूर की नई फिल्म है जो 1 जून को रिलीज हो रही है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वीरे दी वेडिंग, उसका प्रोमो देखा था। अरे कमाल की फिल्म है। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तो रेडी हूँ। So, मेरी पता ही है, हमें भी मजा करना है। हम क्यारा और प्रज्ञा सोच रहे थे कि तुम जेंट्स तो एंजॉय करते ही रहते हो, तो सारी एंजॉयमेंट जेंट्स ही क्यों करें? क्यों ना आज हम गर्ल्स एंजॉय करें? ओके, क्या एंजॉय करना है? हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, वीरे दी वेडिंग। इन दैट केस 2 टिकट बुक कीजिए। और तो टिकट किसके लिए? मेरे और तरुण के लिए। आप लोग भी आएंगे? यस, आप लेडीज लोग अकेले एंजॉय करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, राइट तरुण? और जब आप अकेले एंजॉय करते हो तो हमें अच्छा लगता है। तो ठीक है, आज आप हमें ले चलो, अगली बार हम आप लोगों को ले चलेंगे। तो प्रज्ञा, मैं जाके देखता हूँ कि विक ने हमारी मूवी कहाँ तक पहुँचाई है, राइट? ओके। जी, आप ये आपकी डिवोर्स की बात छोड़कर शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। आई मीन वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए हाँ कर देना चाहिए। Oh, how can you be so sure, Mr. B? हमने अभी तक हाँ नहीं कहा। हम सोचेंगे। जब साथ ही मंजूर नहीं है तो हाथ क्या मिला? देखिए, हाथ नहीं मिलाएंगे तो हाथ मलते रह जाओगे। जो हाथ नहीं मिला है तो उन्हीं हाथों से मेरे 200 करोड़ वापस करा दो। राइट हियर, राइट नाउ। और ये मत कहना कि हम चेकबुक लाना भूल गए। मैंने तो स्पेशली याद दिलाया था। और अगर चेक पर साइन नहीं किए तो फिर मेरे इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर एक साइन कर दीजिए। एक दूसरे के सामने खुद को बेस्ट बोलने से अच्छा स्टेज पर खुद को बेस्ट साबित करो। प्लेटफॉर्म मैं दूंगा। जब लोग तुम्हारा कंपटीशन देखेंगे तो उसमें सबका फायदा है। अगर तुम्हारा झगड़ा दुनिया ने देखा तो नुकसान सिर्फ तुम दोनों का होगा। वेल, मैं कोई जज बनकर ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, एक दोस्त की हैसियत से एडवाइस दे रहा हूं। डिसीजन आपको लेना है। राइट हियर, राइट नाउ। देखिए, मेरे लिए 200 करोड़ कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ नया करना, कुछ डिफरेंट करना। और आप दोनों के अलावा म्यूजिक में ये नया और डिफरेंट कौन कर सकता है? बिकॉज यू बोथ आर डिफरेंट। तुम दोनों का डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट म्यूजिक, यही मेरी म्यूजिक एल्बम का यूएसपी होगा। मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट डील्स इनसे साइन करता हूं। ये मेरे लकी पेन्स हैं। होप दे प्रूव टू बी लकी फॉर यू बोथ। अरे पहले पढ़ तो लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से नहीं, यहाँ से साइन करता हूं। और इसे साइन करने के पीछे एक इंपॉर्टेंट वजह भी है। I'm doing this for that. वजह तो मेरी भी इंपॉर्टेंट है, और वो हो तुम। चलो, कम से कम तुमने ये तो मान लिया कि मैं
इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट थे नहीं माय फ्रेंड, इंपॉर्टेंट बन गए हो। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट जो साइन कर लिया तुमने, जी तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने के लिए ये एल्बम कर रहा हूं। वो तो तुम तब प्रूव कर पाओगे ना जब अच्छा म्यूजिक दोगे। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। म्यूजिक तुम अपने म्यूजिक स्कूल में बच्चों को सिखाना, क्योंकि मेरे साथ compete करने के बाद तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, करियर प्रोफेशनल्स के होते हैं, आर्टिस्ट का पैशन होता है। म्यूजिक इज माय पैशन। तुम आर्टिस्ट नहीं, इगोइस्टिक हो। घमंड है तुम में। घमंड नहीं, नाज। नाज है अपने काम पर और अपने मुकाम पर। आई थिंक तुम्हारी मेमोरी एक्चुअली में बहुत वीक है। तुम्हें याद नहीं मैंने कहा था कंपटीशन एंड चैलेंज, मैं हारता नहीं। तुम शायद भूल गए कि वादा मैं कभी तोड़ता नहीं।